गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को ये बेनती की जाती है कि अगर आप रूहानी साखियाँ, परमार्थी साखियाँ पढ़ना पसंद करते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.santwachan.com पर जाकर पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साध संगत जी, ये बात 1920 के दशक की है, जब हजूर महाराज सावन सिंह जी हुआ करते थे। साध संगत जी, तब महाराज जी संगत में बैठे थे और कुछ सज्जन अभ्यासी महाराज जी से प्रश्न पूछ रहे थे। कुछ अभिलाषी महाराज जी से अपने निजी अनुभव साझा कर रहे थे। महाराज जी उस समय संगत से सीधी वार्तालाप करते थे, क्योंकि तब संगत कम होती थी और संगत महाराज जी से आसानी से बात कर सकती थी। किसी को कोई भी प्रश्न होता था तो वह महाराज जी के सामने उस प्रश्न को रख देता था और महाराज जी उसका जवाब बहुत ही सरल तरीके से देते थे। तो ऐसे ही 1920 की बात है, जब दुनिया में एक महामारी फैली थी जिसको स्पेनिश फ्लू कहा गया है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग घायल हुए थे और उनकी मृत्यु भी हो गई थी। इस बीमारी ने इंसानियत को हिला कर रख दिया था। उससे पहले भी एक महामारी आई थी जो 1820 में आई थी, जिसकी वजह से उस समय भी बहुत लोग मृत्यु को प्राप्त हुए थे। साध संगत जी, आप चौंक जाएंगे कि ये हर 100 साल बाद ही क्यों होता है। पहले 1720 में महामारी आई, उसके बाद 1820 में और फिर 1920 में और अब 2020 में, जिसके पीछे की वजह अभी तक विज्ञान भी नहीं जान पाया। साध संगत जी, आप जानते ही हैं कि विज्ञान ने कितनी तरक्की की है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ रहस्य ऐसे हैं जिसे वह नहीं जान पाया, क्योंकि भविष्य जो है वह मालिक के हाथ में है, इंसान के हाथ में नहीं। भविष्य मालिक की मुट्ठी में बंधा हुआ एक वह सिक्का है जो केवल पूर्ण संत महात्माओं को ही मालूम होता है, या फिर मालिक खुद ही जान सकता है। हम इंसान कितनी भी कोशिश कर लें, कुछ रहस्य ऐसे हैं जो हम नहीं जान सकते। वह केवल और केवल मालिक के हाथ में है। संत महात्मा सब जानते हैं, उन्हें सब पता होता है, उन्हें जन्मों जन्मों की खबर रहती है, युगों युगों की खबर रहती है, लेकिन वह सब जानते हुए भी कुछ नहीं बोलते, क्योंकि वह मालिक के बाणे में रहते हैं। तो ऐसे ही उस समय संगत महाराज जी के पास बैठी हुई थी। तब एक अभ्यासी ने महाराज जी से पूछा था कि महाराज जी, ये जो महामारी फैली हुई है, जिसकी वजह से बहुत सारे इंसानों की जान चली गई, दुनिया भर में लोग इससे प्रभावित हुए, क्या इसका कोई हल नहीं हो सकता? क्या इसकी कोई दवाई नहीं बनाई जा सकती? क्या ये सब मालिक के बाणे में हो रहा है? तब महाराज जी ने जवाब दिया था कि जो भी इस संसार में होता है वह कुल मालिक के बाणे में ही होता है, उसके हुक्म के अंदर ही होता है। जैसे कि जपजी साहब में भी गुरु नानक साहब द्वारा समझाया गया है, हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई, कि जो भी हो रहा है हुक्म के अंदर ही हो रहा है, हुक्म के बाहर कुछ भी नहीं। तो ऐसे में हम उस कुल मालिक के आगे फरियाद ही कर सकते हैं, अरदास ही कर सकते हैं। मालिक जो करता है वह केवल वही जानता है। हम उस कुल मालिक से सवाल नहीं कर सकते। यह सृष्टि उसकी है, यह खेल उसका है, वह जो चाहे कर सकता है। उसने नाम के तागे से इस सृष्टि को परो रखा है, नाम के जरिए ही
यह सृष्टि चल रही है। नाम के बिना यह सब खत्म हो जाएगा। हम सब की हस्ती नाम से है। वह चाहे तो एक दिन में, एक सेकंड में इस सृष्टि को खत्म कर सकता है, और वह चाहे तो एक सेकंड में इसे दोबारा बना सकता है। वह उसकी मौज है, हम उसकी अंश हैं। हम भी उसी का रूप हैं, लेकिन हम भूल गए हैं। अपनी असल वास्तविकता को हम भूल गए हैं। इसलिए तो संतों महात्माओं ने हमें समझाया है कि खुद की पहचान करो, मालिक की पहचान अपने आप हो जाएगी। इसलिए संत महात्मा मालिक की भजन बंदगी पर इतना जोर देते हैं, ताकि हमें हमारी असल वास्तविकता के बारे में पता चल सके और हम उस कुल मालिक से मिलाप कर पाएं। उसके बाणे को केवल वही समझ सकता है जो उसमें समा गया है, जो उसी का रूप हो गया है। वाणी में कहा गया है, एवड़ ऊंचा होवे कोय, तिस ऊंचे को जाने सोए, कि हम उस कुल मालिक के बाणे को नहीं समझ सकते, केवल वही समझ सकते हैं जो उसमें समा गए हैं, जो मालिक में मिलकर मालिक का रूप हो गए हैं। इसलिए सत्संग में भजन सिमरन पर जोर दिया जाता है कि भजन बंदगी करो, नाम की कमाई करो। नाम के बिना यहाँ कोई नहीं। नाम हर समय हमारी संभाल करता है। जब सभी हमें छोड़ जाते हैं, नाम तब भी हमारी संभाल करता है। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, इस संसार में कोई भी वारदात हो जाए, कोई भी तबाही हो जाए, लेकिन जो नाम की कमाई करता है, जिसने भजन सिमरन को पूरा पूरा समय दिया है, जिसने कभी कोई नागा नहीं डाला, उसे फिर किसी चीज़ से डर नहीं लगता, उसे फर्क ही नहीं पड़ता, उसे बाहरी संसार से कोई मतलब ही नहीं रहता, क्योंकि वह सत्य को जान जाता है, उसे समझ आ जाती है, उस पर मालिक की कृपा हो जाती है। जब मालिक का नूर उस पर पड़ता है तो उसका रोम रोम मालिक की कृपा से भर जाता है। तब उसे कोई फिक्र नहीं रहती। संसार में कोई भी तबाही हो, कुछ भी हो जाए, उसे कोई परवाह नहीं रहती। वह तो मालिक के साथ जुड़ जाता है। उसे पता है कि मैं कोई शरीर नहीं हूँ। जब मालिक की कृपा होती है तो आत्मा भी संवर जाती है, और जो देह होती है वह भी संवर जाती है। उसे भी कोई कष्ट नहीं होता, कोई बीमारी नहीं होती। इसलिए भजन सिमरन पर इतना जोर दिया जाता है। साध संगत जी, हमें भी इससे सीख लेनी होगी कि अगर हम इस संकट की घड़ी में अपने घर पर कैद होकर बैठे हैं तो व्यर्थ समय ना गवाएं। जितना भी समय है मालिक के ध्यान में बिताएं, नाम की कमाई करने में लगाएं, भजन सिमरन करने में लगाएं। आप देख सकते हैं कि हमें रोज़ाना जीवन में ज़िंदगी में कितने काम काज होते हैं, और हमारे पास भजन सिमरन को ना करने के कितने बहाने होते हैं कि हमें वह काम पड़ गया, हमें वह काम पड़ गया। लेकिन आप इस घड़ी को देख सकते हैं जैसे कि सब रुका हुआ है। इस समय सभी अपने घर पर बैठे हुए हैं, लेकिन हम व्यर्थ ही समय गवा रहे हैं। इस समय हमें कोई और काम नहीं है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय भजन सिमरन को देना है, कुल मालिक को देना है, नाम की कमाई करनी है। फिर जब हम मालिक का ध्यान करते हैं, भजन बंदगी करते हैं, और जब मालिक का नूर हम पर पड़ता है तो हमारी आत्मा के कष्ट भी दूर हो जाते हैं और इस देह के कष्ट भी दूर हो जाते हैं। तब हमें कोई तकलीफ़ नहीं रहती, हमें किसी बात की कोई चिंता नहीं रहती। तब हमें किसी भी तरह की बीमारी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। जब मालिक हमारे साथ है, जब हम अंदर से मालिक से जुड़े हुए हैं, तब मालिक खुद हमारा हाथ पकड़ लेता है, हमारी संभाल करता है। साध संगत जी,
हम आपके लिए ऐसे ही रूहानी साखियाँ, रूहानी बातें लेकर आते रहते हैं। ऐसे ही इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप पढ़ना पसंद कर सकते हैं तो आप इसे हमारी वेबसाइट www.santwachan.com पर जाकर पढ़ सकते हैं।